हेलो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ और टॉपिक्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विथ सम मोर इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम, यानी पाइथन प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है, कोई भी पाइथन प्रोग्राम होता है उसका जो एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड हाउ टू राइट दोज कंपोनेंट्स इन अ पाइथन प्रोग्राम। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है। उसमें से कुछ चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी नहीं पढ़ेंगे। कुछ इसमें कंपोनेंट्स दिए हुए हैं जिन्हें आप 12th में पढ़ेंगे, राइट। तो इन पाइथन प्रोग्राम बेसिकली it contains different components. These are expression, statement, commands, function and block and indentation. तो फॉर एग्जांपल जैसे कमेंट्स हैं, तो पाइथन प्रोग्राम में हैश साइन से हम पाइथन कमेंट्स को रखते हैं। तो फंक्शन डेफिनेशन में यहाँ पर जैसे दिया हुआ है तो हैश लगा हुआ है, यानी कि कमेंट है, यानी कि पाइथन इंटरप्रेटर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दिस इज़ अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोग्राम कि क्या हो रहा है उस प्रोग्राम में। तो कमेंट हैश साइन से लिखा जाता है। उसके बाद पाइथन प्रोग्राम में ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, डेफ कीवर्ड लगाया गया है। तो दिस इज़ अ बेसिकली अ फंक्शन। अगर फंक्शन पाइथन में डिफाइन करने के लिए हम डेफ कीवर्ड से इसको यूज़ करते हैं। तो खैर ये इसको हमें आज नहीं पढ़ना है, ये हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन। तो मेरा यहाँ पर जो मोटिव है वो ये है कि पाइथन का जो स्ट्रक्चर होता है, तो ये आप देख सकते हैं जो इंडेंटेशन आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फंक्शन का जो फंक्शन के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनका जो अलाइनमेंट है वो आप देख सकते हैं, वो एक सेम अलाइनमेंट है, ठीक है। आफ्टर यहाँ देखिए जो मेन प्रोग्राम होता है, उस मेन प्रोग्राम का जो अलाइनमेंट है वो आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट अलाइंड है पूरा। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर मेन प्रोग्राम, ठीक है। तो पाइथन में कोई मेन प्रोग्राम कोई कीवर्ड नहीं होता, सिर्फ उसको इंडेंटेशन से, अलाइनमेंट से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो कंप्लीट प्रोग्राम है, ये वन प्रोग्राम, ये कंप्लीट मेन प्रोग्राम है। इसका अलाइनमेंट आप देख सकते हैं हर स्टेटमेंट का एक जैसा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन के अंदर के सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हम ब्लॉक बोल सकते हैं। तो ब्लॉक ऑफ कोड कैन बी डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेशन, ठीक है। तो इंडेंटेशन करने का मतलब ये होता है, इससे ये पता लग रहा है कि ये जो तीन स्टेटमेंट्स हैं, ये तीन स्टेटमेंट्स मेन प्रोग्राम के स्टेटमेंट नहीं है। ये तीन स्टेटमेंट्स इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किए गए हैं, इसलिए तीन स्टेटमेंट्स और जो सेट ऑफ जो ये कोड है वो फंक्शन का ब्लॉक है, फंक्शन का पार्ट है, और ये फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से ब्लॉक ऑफ कोड को हम प्रॉपर इंडेंटेशन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ बताने का मतलब यही है कि पाइथन प्रोग्राम में इंडेंटेशंस होते हैं, अगर इंडेंटेशन प्रॉपर फॉलो नहीं होगा तो आपको रॉन्ग रिजल्ट्स मिलेंगे आगे जाके, ठीक है। फिर कोई भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कॉन्स्टेंट्स, दिस इज नोन एज एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन है, ए इज इक्वल टू 20 एक एक्सप्रेशन है। तो पाइथन में एक्सप्रेशंस हो सकते हैं प्रोग्राम में बहुत सारे, डिपेंड अपॉन प्रॉब्लम कैसी है। उसके बाद जो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, इन्हें हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं। जैसे प्रिंट स्टेटमेंट हो रहा है या कुछ और एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड स्टेटमेंट। तो कह सकते हैं पाइथन का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ईजी स्ट्रक्चर होता है। उसमें कमेंट्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, इंडेंटेशन होते हैं स्टेटमेंट्स के, एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, और नॉर्मल प्रोग्रामिंग कोडिंग स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो एक पाइथन प्रोग्राम में एक्सप्रेशन कंपोनेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, ब्लॉक एंड इंडेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये पाइथन के एक छोटे से प्रोग्राम में होते हैं। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेशन, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया। एन एक्सप्रेशन इज एन एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स that represents a value
एन एक्सप्रेशन इज जनरली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सिंबल्स इंक्लूडिंग वैल्यूज, ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स, वेरिएबल्स। तो इससे एक कोई एक स्टेटमेंट अगर बन रहा है तो उसे हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। जैसे कि 20,3.14 दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन वैल्यूज। और अगर हम दे रहे हैं कि एक्सप्रेशन दैट प्रोड्यूस अ वैल्यू व्हेन इवैल्यूएटेड a+10 और सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन अरिथमेटिक हो सकते हैं, रिलेशनल हो सकते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकते हैं। तो जिस ऑपरेटर से एक्सप्रेशन बनता है वो एक्सप्रेशन का टाइप हो जाता है। जैसे ये अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ बना हुआ एक्सप्रेशन, तो ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो ये अरिथमेटिक फैमिली से रिलेटेड है, तो ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। इस तरह से रिलेशनल हो सकता है, जैसे हमने दिया ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या हो सकता है? वो रिलेशनल एक्सप्रेशन हुआ। लॉजिकल है ए एंड बी, तो ये क्या हुआ? लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गया। तो एक्सप्रेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज अ वैलिड प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दैट डज समथिंग, दैट इज सम एक्शन टेक प्लेस। स्टेटमेंट क्या होता है? प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो कुछ एक्शन एग्जीक्यूट करेगा, यानी कुछ आप लिखेंगे उस पर कुछ वो रिएक्ट करेगा आफ्टर कंपाइल आफ्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ पाइथन। ठीक है, प्रोग्राम में प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस विच इज नोन एज स्टेटमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिंट वेलकम टू पाइथन, तो ये प्रिंट वेलकम टू पाइथन क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। तो ये क्या करेगा? प्रिंट फंक्शन को कॉल करेगा और वेलकम मैसेज स्क्रीन में प्रिंट करेगा। इसी तरह से मैंने एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड, अ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। कुछ इवेलुएशन कर रहे हैं अरिथमेटिक, ए इज इक्वल टू 100 जैसे दिया है, बी इज इक्वल टू बी प्लस 20, तो ये क्या है? अरिथमेटिक इवेलुएशन हो रहा है, ये भी एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट के फॉर्म में हो सकता है। कमेंट्स, तो कमेंट्स आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन रिटन इन अ प्रोग्राम विच इज नॉट एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये आपके लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, that is ignored by interpreter. Comment contains information regarding statement, used program flow, etc. Comments in Python begin from hash sign. Python supports three ways to enter a comments: full line comments, inline comments, and multi-line comments. ठीक है, तो इनको पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फुल लाइन कमेंट्स? तो अगर हैश के साथ आप कोई भी लाइन स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड फुल लाइन स्टेटमेंट कमेंट्स। इन लाइन कमेंट्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन लिखा है, एरिया, जैसे मैंने लिखा एरिया इज इक्वल टू लेंथ टू ब्रेड, ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है। और उसके साथ ही अगर आप कोई कमेंट लगा रहे हैं कि ये फार्मूला किस पर्पस के लिए हमें बताना चाहते हैं उस लाइन में, तो ये इन लाइन कमेंट्स होता है ऑन द स्पॉट। तो हैश कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तो इससे यूजर को ये पता लग जाएगा कि ये फार्मूले का क्या मीनिंग है। मल्टी लाइन मतलब मोर देन, अगर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम लिखना है तो हैश के साथ आप मल्टी लाइन कमेंट्स भी इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट ऑल्सो यूज ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स आपने स्ट्रिंग पढ़ा था, मल्टी लाइन, वो सेम पर्पस हम कमेंट्स में यूज कर सकते हैं, तो ट्रिपल कोट से भी आप मल्टी लाइन कमेंट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन। function is a block of code actually. Function is a block of code that has name and can be reused by specifying its name in the program. Function एक तरह के कह सकते हैं is a part of your program, sub part, segment of your program which execute itself independently, and after execution it may or may not return some results to the main program. तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट हैज नेम। हर फंक्शन का एक नाम होता है, उस नाम के अंदर कुछ सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड्स होंगे, जो फंक्शन के ब्लॉक होगा उसको हम इंडेंटेशन से स्पेसिफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मेन प्रोग्राम और फंक्शन के कोड को हम इंडेंटेशन से डिफरेंशिएट करते हैं। तो नॉर्मली जो फंक्शन ऑलवेज क्रिएटेड विद डेफ कीवर्ड। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना क्योंकि फंक्शन विल बी कवर इन क्लास 12। तो डेफ कीवर्ड से फंक्शन बनाया जाता है और फंक्शन का नाम है वैलिड, जैसे वेरिएबल का नाम होता है फंक्शन का नाम है, तो फंक्शन को पैरेंथेसिस इनक्लोज करते हैं, फिर कोलन साइन लगता है। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे तो वो फंक्शन का ही स्टेटमेंट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्पेस के बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट है, तो ये फंक्शन का पार्ट है, ठीक है। लेकिन बाकी जो 3 या आप 4 स्टेटमेंट देख रहे हैं ये फंक्शन के पार्ट नहीं है,
क्योंकि इसका जो अलाइनमेंट है वो मेन प्रोग्राम के साथ अलाइंड है, और ये इसका जो अलाइनमेंट है वो फंक्शन के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड के फॉर्म में स्पेसिफाई किया गया है, राइट। तो इंडेंटेशन से हम ब्लॉक ऑफ कोड को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कोड किस सेगमेंट के अंदर डिफाइन किया गया है। तो ब्लॉक एंड इंडेंटेशन, तो जो बात कर रहे थे, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज नोन एज ब्लॉक। तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप जो कि एक ही अलाइनमेंट में सेट हैं, उन्हें हम इंडेंटेशन या ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं। तो ब्लॉक्स फंक्शन के अंदर हो सकते हैं, ब्लॉक कंडीशंस के अंदर हो सकते हैं, इफ कंडीशन हो सकती है, या लूप के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे फंक्शन के अंदर ये जो 3 स्टेटमेंट हैं, तो दिस इज अ ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ एरिया फंक्शन, ठीक है। और ये तीनों स्टेटमेंट इस एरिया फंक्शन के बॉडी के अंदर डिफाइन किए गए। इससे हमें पता लग रहा है, कैसे पता लग रहा है, बिकॉज ऑफ इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन मीन्स एक्स्ट्रा स्पेस बिफोर राइटिंग एनी स्टेटमेंट, ठीक है। तो इंडेंटेशन मतलब होता है कि स्पेसेस, नॉर्मल राइटिंग जो हमारा कर्सर है उससे कुछ स्पेस के बाद अगर आप कुछ लिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। अलाइनमेंट, जनरली 4 स्पेस टुगेदर मार्क्स द नेक्स्ट इंडेंट लेवल, ठीक है। यानी कि 4 स्पेस के बाद आप कुछ भी लिखेंगे तो वो एक नया ब्लॉक ऑफ कोड स्टेटमेंट्स माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल्स। तो वेरिएबल इज अ नेम ऑफ temporary location, memory location, temporary memory location used to store some values। जैसे मैथ में आप x इक्वल टू 10 लिखते हैं, तो x क्या है, एक वेरिएबल है, 10 क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रोग्रामिंग मॉडल में भी वेरिएबल्स का यूज होता है। कुछ वैल्यू अगर आपको स्टोर करनी है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो प्रोग्रामिंग मॉडल में वेरिएबल को हम ट्रीट करते हैं, इट्स अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर द वैल्यू इज स्टोर्ड, which can be further used in calculations, printing, result, etc. Every variable must have its own identity। हर वेरिएबल की अपनी अलग आइडेंटिटी होती है, 2 वेरिएबल एक जैसे नहीं होते, बिकॉज ऑफ टाइप एंड वैल्यू। किसी में इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, किसी में फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर होगी, किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होगी। तो हर वेरिएबल की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है और वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन में वैल्यू स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल इन पाइथन इज क्रिएटेड बाय सिंपली असाइनिंग वैल्यू ऑफ अ डिजायर्ड टाइप। तो पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करना बहुत आसान है, जैसे आप मैथ में करते हैं वैसे आप पाइथन में भी कर सकते हैं। आप वेरिएबल डिक्लेयर करिए और वैल्यू दे दीजिए, तो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल नेम दीजिए और वैल्यू असाइन कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है पाइथन के अंदर, राइट। एक चीज नोट करनी है कि पाइथन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो कोई स्टोरेज कंटेनर नहीं होते लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा है। तो C++, जावा में क्या होता है कि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो वो वैल्यू जिस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होती है उस मेमोरी लोकेशन का एक नाम स्पेसिफाई कर दिया जाता है, जिसको हम वेरिएबल के नाम से ट्रीट करते हैं, लाइक, ठीक है। तो इन C++ इफ यू डिक्लेयर अ वेरिएबल, तो इसका मतलब यह हुआ कि 100 किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया गया है। सपोज मेमोरी का एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, ये नहीं होता है, बेसिकली एग्जांपल लिया है। सपोज 100 जहां स्टोर है उसका मेमोरी एड्रेस 41,260 है, ठीक है। तो इस मेमोरी लोकेशन का जो नाम होगा वो वेरिएबल के नेम में स्पेसिफाई कर दिया जाता है, विच इज नोन एज रेडियस। क्योंकि मेमोरी एड्रेस को तो आप याद नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने प्रोग्राम में किसी वेरिएबल के थ्रू उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं मेमोरी से, ठीक है। तो C++, जावा या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल इज अ नेम ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन वेयर द वैल्यू इज स्टोर्ड, ठीक। बट इन पाइथन में थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट है। पाइथन में क्या होता है, नाउ द मेमोरी एड्रेस विल बी स्टिल सेम, ओनली द वैल्यू विल चेंज। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने रेडियस 100 से इनिशियलाइज किया, फिर हमने इसमें 500 से इनिशियलाइज कर दिया। तो C++ या जावा में क्या होता है कि
आपकी मेमोरी लोकेशन तो वही रहती है सेम, जहां पर 100 स्टोर है, लेकिन अब आपने क्या किया, वैल्यू ओवरराइट कर दी है। तो अब रेडियस का यानी कि उस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू 100 से रिप्लेस होकर क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी। ये C++, जावा वगैरह में इस तरह के मॉडल स्पेसिफाई किया जाता है। नाउ द मेमोरी एड्रेस विल बी स्टिल सेम, मेमोरी एड्रेस सेम है 41,260, ठीक है। ओनली डिफरेंस क्या हो रहा है, वैल्यू आपने चेंज कर दी, 100 से क्या हो गई 500, तो उस मेमोरी लोकेशन की 100 की जगह क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन रेडियस यानी कि उस मेमोरी लोकेशन का जो नाम होगा वो रेडियस ही है आपका, ठीक है। लेकिन पाइथन में इस तरह का नहीं होता है। पाइथन में क्या होता है कि सपोज मान लीजिए सेम एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपने फर्स्ट टाइम कोई वेरिएबल लिया और उसमें आपने 100 स्टोर किया, राइट। सपोज उसका मेमोरी एड्रेस जो है 3568 है, ठीक है, जहां पर ये 100 स्टोर हुआ है, राइट। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में हमने रेडियस की जो वैल्यू है वो 700 कर दी। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम मेमोरी लोकेशन में आपका जो चेंज वैल्यू है वो क्या हो जाती है, ओवरराइट हो जाती है, मेमोरी एड्रेस वही रहता है। पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में क्या होता है कि जब आप कोई सेम उस वेरिएबल में कोई नए वैल्यू स्टोर करते हो तो मेमोरी एड्रेस विल बी चेंज्ड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, यू कैन सी दैट इन पाइथन ईच टाइम यू असाइन अ न्यू वैल्यू टू वेरिएबल it will not use the same memory address and the new memory will be assigned to variable। तो पाइथन में रिवर्स होता है, वैल्यू जो होती है उसके बिहाफ पे मेमोरी एड्रेस असाइन होता है और वेरिएबल उस मेमोरी लोकेशन को सिर्फ रिफर करते हैं, पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो यह वेरिएबल ओनली रिफर द लोकेशन, ठीक है। इन पाइथन वेरिएबल इज नॉट अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। इन पाइथन वेरिएबल जस्ट अ रेफरेंस ऑफ दैट लोकेशन वेयर द वैल्यू इज स्टोर्ड, ठीक है। यानी कि पाइथन में उल्टा होता है, पाइथन में वैल्यू जो है वो अपनी स्पेस कहीं ऑक्युपाई करेगी, 100 जैसे 100 ने अपनी स्पेस ऑक्युपाई की इस लोकेशन में, और उसका जो रेफरेंस है वो रेडियस को हैंड ओवर कर दिया। अब रेडियस जो है उस लोकेशन को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, राइट, पॉइंट कर रहा है। अब आपने नेक्स्ट टाइम क्या किया, उस वेरिएबल में एक नई वैल्यू स्टोर कर दी। अब वो जो नई वैल्यू स्टोर हुई है वो इस मेमोरी एड्रेस पे असाइन नहीं होगी, वो अपना एक सेपरेट लोकेशन असाइन करेगी। तो पाइथन का जो इंटरनल मेमोरी एलोकेशन होता है उसमें पहले से ही एक मेमोरी का बैंक बना होता है, यानी नंबर्स का बैंक बना होता है पहले से ही, और हर नंबर्स का अपना एक मेमोरी एड्रेस होता है सेपरेट पहले से ही। जब कोई वैल्यू असाइन करते हैं आप किसी वेरिएबल में, तो वो वैल्यू जिस मेमोरी एड्रेस में स्टोर की गई है उसका एड्रेस का रेफरेंस उस वेरिएबल को हैंड ओवर कर दिया जाता है। ये होता है, उल्टा होता है। तो इन पाइथन द लोकेशन दे रेफर टू चेंजेस एवरी टाइम देयर वैल्यू चेंज। जितनी बार आप रेडियस की वैल्यू चेंज करोगे उतनी बार अलग अलग मेमोरी एड्रेस को रेडियस क्या करेगा, रेफर करेगा। दिस रूल इज नॉट फॉर ऑल टाइप ऑफ वेरिएबल्स, लेकिन ये रूल सभी वेरिएबल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस वेरिएबल्स के लिए नहीं है। नाउ L values and R values. What do you mean by L values and what do you mean by R values? Suppose आपने लिखा x is equal to 100, right? Now असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल x है दिस इज कॉल्ड L वैल्यू, राइट। और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट हुआ वो हुआ उसका R वैल्यू, ठीक। तो L वैल्यू मींस expressions that comes on the left hand side of assignment is called L value, and R value means expression that comes on the right hand side of assignment is called R value, right value or left value. L value refers to object means variable to which you can assign a value. तो वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट के नाम से ट्रीट करते हैं पाइथन में भी।
It refers to memory location. The variable always refers to a memory location because in Python memory variable refer that memory location where the value is stored. It can appear LHS or RHS of assignment. R value refers to the value we assign to any variable. It can appear on RHS of assignment. For example, x is equal to 100, y is equal to 200, right? So here x is a L, x and y are L value and 100 and 200 is called R value. ये L है, LHS है, ये RHS है. ठीक है, कुछ इनवैलिड भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जैसे 100 इज इक्वल टू x, दिस इज नॉट अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट, इट गिव्स एरर. ठीक है, L वैल्यू में हमेशा ऑब्जेक्ट होना चाहिए यानी कि वेरिएबल्स होने चाहिए. ठीक है, और R वैल्यू में हमेशा कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए. वैल्यूज कैन नॉट कम टू द लेफ्ट ऑफ द असाइनमेंट. LHS मस्ट बी अ मेमोरी लोकेशन. तो टुडेज एंड ऑफ दिस वीडियो, आज जो का टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है. उसके बाद हम कुछ इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, राइट.